पहले चलिए देखो क्या पढ़ना है बाबू, ध्वनि। क्या पढ़ना है? ध्वनि पढ़ना। तो ध्वनि कहते किसको है? सबसे पहले तो पढ़ेंगे बाबू कि ध्वनि है क्या। ध्वनि है क्या? एक मिनट पढ़ेंगे बाबू क्या ध्वनि। क्या ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? साउंड। क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। इंग्लिश में ध्वनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। तो ध्वनि है क्या? तो ध्वनि एक प्रकार का क्या है बाबू? ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है बाबू? एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो क्या करता है बाबू? जो हमारे कानों में, जो हमारी कानों में श्रवण का संवेदन करता है, संवेदन उत्पन्न करता है, संवेदन उत्पन्न करती है। क्या बोले बाबू? ध्वनि क्या है बाबू? एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो हमारी कानों को, क्या बाबू? जो हमारी कानों को क्या करता है बाबू? तो हमारी कानों में क्या करता है? वो संवेदन उत्पन्न करता है। क्या करता है? संवेदन उत्पन्न करता है। जब तक हमारे कानों में ध्वनि नहीं जाता तब तक हमें क्या नहीं पड़ता है? वो सुनाई नहीं करता। क्या नहीं पड़ेगा? सुनाई नहीं पड़ेगा। तो आपसे पूछेगा कि ध्वनि का स्रोत क्या है? ध्वनि का स्रोत क्या है? तो ध्वनि का स्रोत क्या है? तो हमारे दैनिक जीवन में ध्वनि का स्रोत क्या है? प्रतिदिन बहुत सारे प्रकार की ध्वनियाँ का स्रोत पता चलता है, मिलता है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रहा है, क्या निकल रहा? आवाज़ निकल रहा है, जो तुम लोग को कानों तक क्या हो रहा है? वो पहुँच रहा है। क्या हो रहा है? पहुँच रहा है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम क्या हो गए? सोर्स ऑफ क्या हो गए? ध्वनि। सोर्स ऑफ क्या हो गया? ध्वनि। मेरी आवाज़ आपको कानों तक क्या हो रही? पहुँच रही है। आपके कानों में क्या कर रहा है? वो संवेदन उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? संवेदन उत्पन्न कर रहा है। आपके कानों में क्या कर रहा है? संवेदन उत्पन्न कर रहा है। तब आपको क्या हो रही? मेरी आवाज़ क्या हो रही है बाबू? सुनाई पड़ रही है। मेरी आवाज़ क्या पड़ रही है? सुनाई पड़ रही है। तो सोर्स ऑफ ध्वनि क्या हो जाएगा बाबू? तो सोर्स ऑफ ध्वनि क्या है? जैसे मानव हो गया। क्या हो गया बाबू? मानव हो गया। क्या हो गया? मानव हो गया। क्या हो जाएगा? वो पक्षी जो चहचहाती है, पक्षियाँ क्या होती है बाबू? चहचहाता है। पक्षियाँ क्या करता है बाबू? चहचहाता है, बोलता है। जैसे मानव हो गया, पक्षियों हो गया। क्या हो गया? पक्षियाँ हो गया। गाड़ी जो वाहन होता है, क्या होता है? वाहन हो गया। क्या हो गया? वाहन हो गया। जैसे हो गया वाहनों हो गया, या फिर हो गया क्या बाबू? वाद्य यंत्र हो गया। वाद्य यंत्र मतलब समझते हो? वाद्य यंत्र का मतलब होता है बाबू, वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? तो वाद्य यंत्र का जैसे हो गया, कहने का मतलब हम लोग गाना उना बजाते हैं। जैसे हो गया हारमोनियम हो गया। क्या हो गया? हारमोनियम हो गया। जैसे में हो गया सारंगी हो गया। ये सब क्या वो वाद्य यंत्र क्या है? वाद्य यंत्र हो गया। जैसे स्कूल जाते हो तो स्कूल में प्रेयर से पहले क्या लगती है बाबू? घंटियाँ बजती है। क्या बजती है? घंटियाँ बजती है। तो घंटी में, किसमें बाबू? घंटियों में। फिर क्या होता है बाबू? मशीन। क्या होता है? मशीन जब चलता है तो उससे भी क्या निकलता है बाबू? साउंड निकलता है। क्या निकलता है? साउंड निकलता है। हम लोग रेडियो पर क्या सुनते हैं बाबू? मैच सुनते हैं, मैच देखते हैं। क्या देखते हैं? मैच। मैच को अब सुनते हैं। तो रेडियो हो गया। क्या हो गया? रेडियो हो गया। दूरदर्शन हो गया। क्या हो गया? दूरदर्शन हो गया। दूरदर्शन क्या हो गया? दूरदर्शन हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये सब जो है बाबू किसका स्रोत है? तो ध्वनि का क्या है बाबू? स्रोत है। ये सब किसका स्रोत है? ध्वनि का स्रोत है। किसका स्रोत है बाबू? तो ध्वनि का क्या है बाबू? स्रोत है। ध्वनि का क्या है? स्रोत है। तो सोर्स ऑफ ध्वनि समझ में आया बाबू? तो बाबू बोलता है कि अब ध्वनि के बारे में हम विस्तृत रूप से क्या करते हैं बाबू? चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब जब कोई वस्तु, क्या बाबू? जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु क्या करती है बाबू? कंपन करती है। क्या करती है बाबू? कंपन करती है। जब कोई वस्तु क्या करती है बाबू? कंपन करती है।
तो क्या उत्पन्न होता है बाबू? ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। तो जब कोई वस्तु क्या करता है बाबू? कंपन करती है तो क्या उत्पन्न होता है बाबू? तो ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब है ध्वनि उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है बाबू, जब हम क्या करते हैं अपने हाथों को आपस में क्या करते हैं और टकराते हैं, क्या करते हैं? टकराते हैं तो क्या बजता है? ताली, यानी साउंड आता है। क्या आता है? साउंड आता है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ और दोनों हाथों के आपस में टकराते हैं तो दोनों हाथों में क्या होता है बाबू? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। तो क्या आवाज उठती है बाबू? आवाज, तो ध्वनि होती है। क्या उठती है? ध्वनि उठती है। क्या होती है? ध्वनि आती है। क्या उठती है बाबू? ध्वनि होती है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को आपस में टकराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है बाबू? ध्वनि। क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे में बाबू, तो जैसे में देख सकते हैं, तो जैसे में क्या लिख सकते हैं बाबू? जैसे तबले को थपथपाने, जैसे हम तबला को क्या करते हैं बाबू? तो तबले को क्या करते हैं बाबू? तो तबले को क्या करते हैं? थपथपाते हैं। क्या करते हैं? थपथपाते हैं। जब हम तबले को क्या करते हैं और थपथपाते हैं तो उससे क्या निकलती है बाबू? तो ध्वनिया निकलता है। वायलिन को क्या करते हैं? वायलिन के तार को क्या करते हैं बाबू? खींचते हैं। वायलिन के तार को क्या करते हैं बाबू? खींचते हैं। तार को क्या करते हैं बाबू? खींचते हैं। खींचने पर क्या निकलता है बाबू? तो वायलिन के तार को खींचने पर क्या निकलता है? तो क्या निकलता है? तो साउंड निकलता है। क्या निकलता है? साउंड निकलता है। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, समझ में आया? चलिए बाबू, अब देखते हैं बाबू स्वरित त्रिभुज। स्वरित द्विभुज। स्वरित द्विभुज तो बोलता है बाबू स्वरित द्विभुज किसे कहते हैं? तो स्वरित द्विभुज जो होता है बाबू, यह यू आकार का होता है। स्वरित त्रिभुज जो होता है, द्विभुज होता है, क्या होता है बाबू? यू आकार का होता है। स्वरित द्विभुज क्या होता है बाबू? यू आकार का होता है। यू आकार की क्या होती है बाबू? होती है जो प्रायः स्टील का बना होता है। जो प्रायः स्टील का बना होता है, जिसमें एक हैंडल होता है। हैंडल लगा रहता है। इसमें एक हैंडल लगा रहता है। तो कहते क्या बाबू? स्वरहित त्रिभुज क्या है? तो स्वरहित त्रिभुज करने का मतलब हम क्या करते हैं बाबू? एक टेबल टेनिस की गेंद को एक धागे में की सहायता से किसी दृढ़ आधार से लटकाते हैं। मान ले एक काठी, मान ले इससे क्या करते हैं बाबू? मान लेते हैं एक टेबल टेनिस के गेंद को धागे की मदद से क्या करते हैं बाबू? लटकाते हैं। धागा के मदद से क्या करते हैं बाबू? लटकाते हैं। टेबल टेनिस का गेंद है, इसको धागा से क्या कर दिए बाबू? लटका दिए। क्या कर दिए? लटका दिए। अब इसे हम स्वरित त्रिभुज के भुजा से क्या करते हैं बाबू? एक भुजा से क्या करते हैं? तो स्वरित जो क्या होता है बाबू? स्टील का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? स्टील का। क्या चीज का बना होता है? स्टील का बना होता है। जब स्वरित, कहने का मतलब है स्वरित द्विभुज के एक भुजा से इसे हम क्या करते हैं बाबू? सटाते हैं। क्या करते हैं? सटाते हैं। तो देखते हैं जब यह कंपन नहीं कर रहा है, जो स्वरित त्रिभुज है
द्विभुज है जो क्या नहीं कर रहा बाबू, कंपन नहीं कर रहा है। स्वरित द्विभुज क्या है बाबू, कंपन नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, कंपन नहीं कर रहा है। तो जब हम इसे क्या करते हैं बाबू, सटाते हैं। क्या करते हैं, सटाते हैं। तो क्या होता है बाबू, जब इसे सटाते हैं तो क्या होता है, इसमें इसके जब सटाते हैं तो कान को अपने पास ले जाते हैं तो इसमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्या नहीं सुनाई देती है बाबू, आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जब इसको हम क्या करते हैं बाबू, थोड़ा कंपन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, कंपन कराते हैं। जैसे मान लें इसको उठा के थोड़ा ऐसे छोड़ देते हैं, यानी इसको थोड़ा क्या करते हैं बाबू, गेंद को क्या करते हैं बाबू, कंपन करवाते हैं। तब इसको गेंद को क्या करते हैं बाबू, कंपन कराते हैं। हुए स्वरित त्रिभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कराते हैं। जब इसको क्या करा के, कंपन करवा, क्या करवा के, कंपन करवा के, जब यह क्या होता है बाबू, कंपन क्या होता है, कंपन मान होता है। जब यह कंपन होता है स्वरित त्रिभुज, कौन, स्वरित त्रिभुज, जब क्या होता है बाबू, कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है। स्वरित द्विभुज क्या होता है बाबू, जब कंपन होता है और अब तब हम अपने कान को इसके पास ले जाते हैं तो हमें क्या बुद्धि सुनाई पड़ती है बाबू, तो क्या सुनाई पड़ती है, तो आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या सुनाई पड़ती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो स्वरित द्विभुज किसे कहते हैं, तो ये कौन आकार का होता है बाबू, स्वरित द्विभुज कितने कौन आकार का होता है, तो द्विभुज होता है यू आकार का। कौन आकार का, यू आकार का होता है। कौन आकार का होता है, यू आकार का, जो क्या चीज का बना होता है बाबू, स्टील का। क्या चीज का बना होता है, स्टील का बना होता है, जिसमें एक क्या होता है वो हैंडल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, हैंडल लगा रहता है। तो ऐसे होता है ये बाबू, एक यू आकार का, देखो ऐसे होता है। तो जी, तो स्वरित त्रिभुज क्या होता है बाबू, स्वरित द्विभुज, स्वरित द्विभुज क्या होता है, स्वरित द्विभुज होता है। बात समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तब बाबू तो ध्वनि बोलता है बाबू, क्या ध्वनि को संचरण के लिए, क्या करने के लिए, ध्वनि को संचरण के लिए, ध्वनि को संचरण के लिए किसकी जरूरत होती है बाबू, माध्यम की। किसकी जरूरत होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है बाबू, तो माध्यम की क्या होती है बाबू, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है बाबू क्या, कि ध्वनि क्या है बाबू, तो ध्वनि एक क्या है बाबू, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। बोल सकते हैं बाबू क्या, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है। और ध्वनि क्या है बाबू, एक यांत्रिक तरंग है। और इसके संचरण में और इसके संचरण में और इसके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। कैसी आवश्यकता होती है बाबू, तो कैसी आवश्यकता होती है, तो कौन सी माध्यम के, तो द्रव्यात्मक माध्यम के। कैसी माध्यम के, द्रव्यात्मक माध्यम की क्या होती है बाबू, तो आवश्यकता होती है। क्या होती है, आवश्यकता होती है। ध्वनि जो है बाबू निर्वात से होकर गमन नहीं करता है। निर्वात से होकर गमन नहीं करता है, नहीं कर सकती है।
ध्वनि जो है बाबू निर्वात से होकर क्या नहीं करती है बाबू, गमन नहीं कर सकती है। तो ध्वनि कहाँ से गमन नहीं करती है, निर्वात में। तो आपसे पूछेगा निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो बाबू निर्वात में जब ध्वनि गमन करता ही नहीं है तो इसका वेग होगा, नहीं होगा। तो निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता, क्यों, क्योंकि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता। ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी जरूरत है, धर्मात्मक माध्यम की आवश्यकता है। धर्मात्मक किसकी आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है। ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है बाबू, एक यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। और ध्वनि के संचरण करने के लिए यानी गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आया।